तेलंगाना के जिले महबूबनगर में सरखे के लिए आने वाले 2 चोरों की बरखी शॉक लगने से हो गई मौत। सोलार प्लांट से बरखी के केबल्स की चोरी की कोशिश के दौरान बिजली का झटका लगने से उन दोनों की मौत हो गई। ये वाकया जिले महबूबनगर के जड़चिल्ला के मड़चल मंडल के बोइनपल्ली गांव में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से इस इलाके के सोलार प्लांट से बरखी के केबल्स की चोरी की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र वहां बरखी के केबल्स की फेंसिंग का काम किया गया था, जिसको काट कर अंदर दाखिल होने की कोशिश के दौरान 2 चोर बरखी शॉक लगने से हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा। माधापुर एसओटी पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने रेव पार्टी में गांजा, ई सिगरेट्स को जब्त किया। वाददा मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए गच्चीबौली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में 8 लड़कियां और 18 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तिरुपति गोदावरी जिले में मंगल की रात देर गए एक खौफनाक सड़क हादसा आया पेश। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मिनी लॉरी जिसमें मजदूर सवार थे तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 7 मजदूर हलाक हो गए। ये लॉरी एल्लोर जिले के टी नरसापुरम मंडल के बुराराम पालम गाँव से जेदी फूलों के बोरियों के साथ निदुवरो मंडल के तादेमला गाँव की तरफ जा रही थी। देवरापल्ली मंडल के चिलकुआर पाकला गाँव के करीब गाड़ी बेकाबू होकर एक खेत में जा गिरी और उलट गई। इस हादसे के वक्त लॉरी में 9 अफराद सवार थे। इस हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। लॉरी के उलटने के बाद जेदी फूलों की बोरियों के नीचे दबकर 7 मजदूरों की मौके पर ही हो गई मौत। तालाबों नहरों पर काबिज अफराद दस्तबरदार हो जाएं वरना हाइड्रा तामीरात को कर देगी मुनहदिम। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी का 2 टोक इंतबाह। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने वादे किया है कि जिन अफराद ने तालाबों नहरों पर कब्जा कर रखा है वो ख्वाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, वो खुद ही उससे दस्तबरदार हो जाएं, बसूरत दीगर हाइड्रा उसको मुनहदिम कर देगी। वज़ीर आला ने कहा कि तालाबों और नहरों पर गैर मजाज कब्जे सैलाब की वजह हैं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि जो गैर मजाज तामीरात कई इलाकों में सैलाब का बाइस बन रही हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के समाज को बेहतर पुलिस खिदमत फराहम करने के लिए उन्होंने मुताशिरीन के साथ दोस्ताना पुलिसिंग करने और मुजरिमों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि जारिया साल के अवाखिर तक 35,000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने आज सुबह तेलंगाना पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले सब इंस्पेक्टर्स, रिजर्व पुलिस और ASIs की पासिंग आउट परेड का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस की परेड की सलामी ली। एकेडमी में 547 सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड हुई। 145 खवातीन समेत 547 सब इंस्पेक्टर की तरबियत की तकमील के बाद यह परेड मुनक़िद की गई। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अंदरून 90 दिन 30,000 नौजवानों को तकर्रुरात के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से जुबली हिल्स हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान पवन कल्याण ने रियासत में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए CM रिलीफ फंड में बतौर अतिया 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। अतिये के बाद दोनों रहनुमाओं ने दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती और दीगर मुतालिका उमूर पर बातचीत की। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब ज़दा मुतासिरीन के लिए 6 करोड़ रुपए अतिये का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर इंतखाबात में रियासती बीजेपी के नायब सदर का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती नायब सदर पवन कुमार खजूरिया इस बात से नाराज़ हो गए कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। खजूरिया ने ऐलान किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक खजूरिया चारशंबे को उधमपुर ईस्ट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी करेंगे दाखिल। मरकज़ की तरफ से तश्कील दी गई 6 रुकनी टीम तेलंगाना में सैलाब से मुतासर इलाकों का करेगी दौरा। इस टीम की सरबराही वज़ारत दाखिला में जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह करेंगे। ये पैनल जुमेरात और जुमे को तेलंगाना में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगा। टीम खम्मम और महबूबाबाद अजला का दौरा करेगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक रियासतें मरकज़ी टीम की आमद से कबल सैलाब से होने वाली नुकसानात की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएगी। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ हालिया सैलाब से मुतासरा हर ख़ानदान के लिए 16,500 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया। इसके अलावा अपने घर खोने वालों के लिए इंदरमा मकानात फराहम करने के अलावा हुकूमत किसानों को सैलाब से तबाह होने वाली फसलों के लिए 10,000 रुपये फ़ी एकड़ मुआवजा भी देगी और बारिश से भीगने वाली किसी भी अनाज की खरीदी का अहद किया।
कर्नाटक के चिकमगलूर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर हमले के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। बताया जाता है कि अरशद नामी शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस दौरान मरीज के साथ काफी तादाद में उसके रिश्तेदार की मौजूदगी पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने एतराज किया, जिस पर इरशाद के रिश्तेदार तस्लीमा और डॉक्टर के दरमियान बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। खातून ने डॉक्टर पर चप्पल से हमला किया। इस वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों और स्टाफ ने ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए धरना दिया और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों ने रैली की शक्ल में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनकी तायद में बजरंग दल और जाफरानी तंजीमों के कारकुन भी शामिल हो गए। बाददा पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ तस्लीमा ने जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डॉक्टर वेंकटेश पर उनके साथ नादिबा जुबान का इस्तेमाल करने और गाली गलौज करने का इल्जाम है। उसके बाद मुस्लिम लीडर्स पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में भी शिकायत दर्ज कर ली। मदारिस के तलबा दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी ज़रूर हासिल करें और हमको उनको ऐसी तालीम देना चाहिए कि दुनिया उन्हें किसी भी मामले में कमज़ोर ना समझे। मदारिस के तलबा की जिम्मेदारी है कि वो अमल और कौल से दीनी तालीम आवाम तक पहुँचाए। ज़ुबान की बहुत अहमियत होती है। आज मुसलमानों की ज़ुबान को लेकर कई गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि वो गुस्से वाले और झगड़ालू होते हैं। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमको अमली इक़दाम करना चाहिए। हमको अपनी बात रखने के लिए हमेशा नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए। हमारी शख्सियत से लोग मुतासिर होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार मदरसे इस्लामिया रियादुल उलूम व रियादुल इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में मुनक़िदा तहनीती तकरीब से रुकन क़ानून साज़ कौंसिल व न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने किया। उन्होंने कहा कि मदारिस के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से दी जा रही तमाम स्कीमात से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। गोदावरी नदी भद्राचलम में खतरे का पहला निशान पार कर गई और इंतजामिया की जानिब से पहली वार्निंग जारी कर दी गई। खतरे का पहला निशान 43 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ गोदावरी की सतह आब 45.50 फीट रिकॉर्ड की गई। गोदावरी से अब तक जुमला 10.32 लाख क्यूजिक पानी का अखराज किया गया। जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने मुतला किया कि गोदावरी में पानी का बहाव तेज हो गया है और उसके आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के पेश नज़र गोदावरी की सतह आब में मजीद इजाफा भी हो सकता है। उन्होंने गोदावरी नदी के किनारों पर मौजूद गाँवों के मकीनों से कहा कि वो चौकस रहें और दरिया से दूरी बरकरार रखें।